अशराफिया का मामला था। एक कमेटी बना दी गई। उस कमेटी ने 7 रोज़ के अंदर जो है वो एक रिपोर्ट कंपाइल अप करनी थी। न जाने उस रिपोर्ट का क्या हुआ, न जाने वहाँ के मकीनों का क्या हुआ, न जाने CDA की दादरसी का क्या हुआ। हफ्ता से ज़्यादा मामला हो गया है, इस वक्त तक कोई पता नहीं है उसका रिपोर्ट क्या है, क्या फाइंडिंग्स हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब को उनके घर उन्होंने FC के क्वार्टर गिरा दिए। सर देखें, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। बयान बड़ा है, किसी को हम रियायत नहीं देंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं काशिफ रफ़ीक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर क्या है और मेरे साथ रोज़ाना की तरह MB सुमरो मौजूद है। MB सुमरो साहब, क्या हाल है आपके? मैं ठीक हूँ, आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है। MB सुमरो साहब, बड़ा शोर था, बड़ी तनकीद थी, सोशल मीडिया के ऊपर बड़ी बातचीत थी, लेकिन असल अलमिया हमारा ये है कि हम यकदम एक इशू के पीछे जाते हैं, फिर उसके बाद उस इशू को छोड़ देते हैं, फिर वो चीज़ें डाई डाउन कर जाती हैं, कोई भी चीज़ मंतकी अंजाम तक नहीं पहुँच पाती। ये गुफ्तगू मैं इसलिए कर रहा हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन 1 को लेके बड़ा शोर गौगा था, बड़ी बात थी। हमारी बिरादरी के लोग उसको हक में थे, कुछ लोग, और कुछ उसके ख़िलाफ़ थे। हक़ाइक़ उस वक्त भी हमने जिक्र किया जो थे। लेकिन अशराफिया का मामला था। एक कमेटी बना दी गई। उस कमेटी ने 7 रोज़ के अंदर जो है वो एक रिपोर्ट कंपाइल अप करनी थी। न जाने उस रिपोर्ट का क्या हुआ, न जाने वहाँ के मकीनों का क्या हुआ, न जाने CDA की दादरसी का क्या हुआ। आपके पास वो कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू 1 के हवाले से कोई गुफ्तगू, कोई बात, कोई रिपोर्ट के हवाले से चीज़ है? देखें, वज़ीर आज़म साहब ने 1 मई को ये नोटिस लिया था और वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब की सरबराही में कमेटी बनाई थी और उनको 1 हफ्ते का डेडलाइन दी थी कि वो उनको 1 हफ्ते में रिपोर्ट देनी है और तब तक कार्रवाई न करने का हिदायत की गई थी। अब वो हफ्ता से ज़्यादा मामला हो गया है, इस वक्त तक कोई पता नहीं है उसका रिपोर्ट क्या है और क्या फाइंडिंग्स हैं। जब आपने नोटिस लिया और उसकी आपने बाज़ाब्ता तौर पर एलामिया जारी किया तो रिपोर्ट के हवाले से भी फाइंडिंग्स आपको बतानी चाहिए थी, क्योंकि ये पब्लिक इशू है। और मगर वज़ीर आज़म की उस हिदायत के बाद जो कॉन्स्टिट्यूशनल एवेन्यू 1 खाली कराना था वो काम रुक गया था और वो अभी भी रुका हुआ है। वो हमने पहले भी कहा था, जो आपने कहा था ना, चीज़ें मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचती। यहाँ पे जो बड़े लोग हैं उनके खिलाफ कोई काम मंतकी अंजाम तक अक्सर तौर पे नहीं पहुंचता। हमारे पास सियासतदान हमेशा तब रगड़े में आए हैं जब उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के मकसद पूरे नहीं किए, तो वो पॉलिटिशियंस रगड़े में आए हैं। जो मुशर्रफ की छतरी के नीचे चले गए थे नवाज शरीफ को छोड़ के, वो पाक साफ हो गए थे, उन पे नेब ने कोई हाथ नहीं डाला था। तो जो भी किसी ताकतवर के मफाद को सर्व नहीं करेगा वो हमारे पास रगड़े में आता है। यहाँ पे सिर्फ एक बात है, एक चीज़ मंतकी अंजाम तक पहुँचती है, वो गरीब आदमी के लिए। हमने पहले भी बात की थी, बरी माम में हम कब्ज़ों की नहीं कर रहे, मगर वो कब्ज़े देखें, कोई 60 साल से रह रहा है, कोई 80 साल से रह रहा है। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो पाकिस्तान का कैपिटल इधर बनने से पहले उधर रह रहे हैं, लेकिन जब इतना CDA था ही नहीं। लेकिन सही इतना तो माइलेज दें वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब को। उनके घर उन्होंने FC के क्वार्टर गिरा दिए। सर वो उन्होंने तो कहा इस्लामाबाद क्लब की ज़मीन जो इनक्रोच हुई है वो भी वापस ली जाएगी, किसी को नहीं छोड़ा जाएगा जिसने नजायज़ कब्जा किया, वो अमीर है या गरीब है। सर वो बात अच्छी है, अच्छा, बयान अच्छा है, मगर क्या देखें, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। बयान बड़ा है, किसी को हम रियायत नहीं देंगे, ऐसे हो नहीं पाएगा। अच्छा, आप समझते हैं कि ये सिर्फ बयान है? मुझे ऐसे लगता है। और अगर मोहसिन नकवी साहब ने वाकई ऐसा काम किया जो किसी को भी स्पेयर नहीं किया और सबके खिलाफ यकसा कार्रवाई हुई, और जो बड़े बड़े होटल्स वालों ने कब्जे किए हैं, ग्रीन बेल्ट पे कब्जे करके पार्किंग बनाई हुई है, जहाँ पे उन्होंने, आप बात कर रहे थे, हमने चौकी गिराई है, उधर
किसके बने हुए हैं पार्किंग, आपको नहीं पता? तो बहुत सारे और भी बने हुए हैं। पहले तो भाई अपारा के पास पुलिस के क्वार्टर बने थे, जो फ्लैट्स हैं जी, वो उसका कब्जा तो खाली करवाएं। अच्छा, ये पुलिस से याद आया, एक बड़ा चीज़ थी, बड़ा शोर था कैफ़ेज़ को लेके। हम भी उस पर कोई देख रहे थे चीज़ों को और कोई इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। तो सही पुलिस भी वज़ीर दाखिला साहब के अंडर है, जी बिल्कुल। CDA भी वज़ीर दाखिला ये जो साहब के आपके अंडर पास स्टोरी है, जो आपने मुझसे सवाल किया, ये स्टोरी मेरे की तस्दीक है। नहीं देखिए, अभी ये खुद उसका जवाब है। मैं बिल्कुल आपकी बात से एग्री हूँ, लेकिन जी, मैं ज़ाती तौर पे समझता पिक हूँ एंड चूज नहीं, गलत तो गलत है, सही है तो सही है। हाँ, बस ये सही है, ये गलत नहीं है, भाई थोड़ा सही गलत है, ये नहीं होता, नहीं गलत होगा। तो गलत है। बिल्कुल। तो मैं आज बहुत टाइम ये होता है ना कि मसरूफ़ होता है इंसान, उसको हकायक का इतना अंदाज़ा नहीं होता। मीडिया का काम है दस्तावेजी तौर पे मुसद्दिका इतला सामने लेके आना, ताकि उस पर कोई ना कोई नोटिस ले। मैं कत्ते कलाम करूं, आप समझते हैं ना किसी मिनिस्टर को पता नहीं है, तो मैं इस मेंटलिटी को या इस चीज़ की सोच को मैं मानता इसलिए नहीं हूं क्योंकि मिनिस्टर के दोनों कान में 24 घंटे लोग कोई ना कोई चीज़ कान में डालने वाले लोग मौजूद हैं। आपकी हिमायत में अगर कोई बात करने वाले हैं तो आपकी मुखालफत में भी हैं। जितने मुख्तलिफ जाविये जिनके पास अख्तियारात होते हैं उनके पास सामने आते हैं, उतने किसी के पास। बिल्कुल आपकी बात ठीक है। तो अब आपकी इजाज़त से जी, मैं वज़ीर दाखिला साहब, मैं फिर भी खुशगुमान आदमी हूँ, मैं समझता हूँ कि शायद मोहसिन नकवी साहब को हकायक ना बताए गए हों या ना सुनाए गए हों। तो आज जो खुशफहमी का इलाज नहीं है, जो आज डॉक्यूमेंट है, ये मैं इसलिए यहाँ पे डिस्प्ले भी करना चाह रहा हूँ और मोहसिन नकवी साहब के गोश गुजार ये करना चाह रहा हूँ कि आपने कहा था किसी ताकतवर या गरीब के पास कब्जा है तो वापस छुड़ाया जाएगा। आपने इस्लामाबाद क्लब की बात कर दी, वो रिकॉर्ड पे है। तो फिर मेरी तवज्जो आपकी एक ऐसे छोटे से मामले की तरफ है कि इस्लामाबाद पुलिस को CDA ने 6.5 एकड़ की एक ज़मीन लीज दी डिप्लोमेटिक इनक्लेव में जी, और वो जो ज़मीन लीज हुई वो बाकायदा सेट पैटर्न रूल के तहत हुई कि यहाँ पे पुलिस की बैरक्स बनेंगी ताकि रिजर्व पुलिस वहाँ पे रह सके। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आपने कॉन्स्टिट्यूशन 1 को लीज दी और कहा यहाँ पे सर्विस अपार्टमेंट बनेंगे, आप फ्लैट बना के नहीं बेच सकते। अब आपने लीज दे दी पुलिस, इस्लामाबाद पुलिस को। इस्लामाबाद पुलिस उस ज़मीन को उस पर्पज़ के अलावा खुद सेल्फ ऑन तरीके से किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकती। अब यही नोटिस अप्रैल जी में जी जारी जी हुआ है, अब 15 दिन। अच्छा नहीं, ये अप्रैल में जो नोटिस जारी हुआ ये और है। अब इस वक्त जब CDA के बिल्डिंग कंट्रोल को पता लगा कि ये ज़मीन जिस मकसद के लिए दी गई थी उससे बियॉन्ड जाके इस्तेमाल हुई है, वहाँ पे कैफ़े बन गए हैं, उन्होंने नोटिस सर्व किए। अच्छा, अब जब नोटिस सर्व किए तो बिल्डिंग कंट्रोल की जानिब से CDA ने एक नोटिस उनको सर्व किया जी 26/8 को, दूसरा सर्व किया 22/9 को, और तीसरा सर्व किया जो तीसरा नोटिस है वो भी सर्व हुआ 8/12 को। और इन 3 मुख्तलिफ नोटिस में ये कहा गया, ये 2025 की बात कर रहा हूँ जी, आपने नोटिस का 2008 का नोटिस की बात की? नहीं, 2025 में 8वें महीने के 25 में जी, मुख्तलिफ महीनों में 3 नोटिस इशू हुए, शो का इशू हुए कि आप आइए और जवाब दीजिए कि आपने ये जगह क्यों इस्तेमाल की, किसकी इजाज़त से की। इसको वो बोलते हैं नॉन कन्फर्मिंग यूज़। अब वो नोटिस सर्व हो गए और उसके ऊपर कोई जवाब नहीं आया। उसके बाद बिल्डिंग कंट्रोल डायरेक्टरेट जो कि अपनी अथॉरिटी को एक्सरसाइज करते हुए 13 अप्रैल 2026 को एक लेटर इशू करता है जिसका टाइटल है सीलिंग ऑन अकाउंट ऑफ नॉन कन्फर्मिंग यूज इन रिस्पेक्ट ऑफ SSP ऑफिस बैरक्स डिप्लोमेटिक इनक्लेव सेक्टर G5 इस्लामाबाद। और उसमें वो बाकायदा ये मेंशन करता है और ये कापी एड्रेस होती है डायरेक्टर एनफोर्समेंट को, ADCG को और डिप्टी डायरेक्टर बिल्डिंग कंट्रोल की जानिब कि जी ये वो नोटिस है। ये बाकायदा उन्होंने लिखा कि हमने 3 मुख्तलिफ नोटिस दिए इन कैफेज वालों को और इन कैफेज वालों ने वो नोटिस के जवाब नहीं दिया, लिहाजा इस प्रीमिसेस को जो कि इलीगली कमर्शियल यूज हो रही है जाके सील कर दिया जाए।
अच्छा, अब 13 अप्रैल का ये नोटिस है, आज आप देख लें तकरीबन 12 मई हो गई, हम भी इंतज़ार करते रहे कि शायद चूँकि डायरेक्टर जो डीजी इन्फोर्समेंट है डॉक्टर अनम साहिबा हैं, डायरेक्टर डीएमए का चार्ज भी उनके पास है, एमसीआई का भी चार्ज उनके पास है। अच्छा, शो शुरू होने से पहले तक मैंने कॉल्स भी की हैं, उन्हें मैसेज भी किया है कि आप इस बारे में वर्जन दे दें कि आपने कोई कैफ़े सील किए नहीं किए, कोई एक्शन लिया नहीं लिया, क्योंकि ये डॉक्टर अनम साहबा जो इन्फोर्समेंट को लीड कर रही हैं, इन्होंने ही बरी माम का ऑपरेशन, सैदपुर का ऑपरेशन और बाकी भी एनक्रोचमेंट का ऑपरेशन किया, जो कि अच्छी बात है। तजावज़ात सबकी ख़त्म होनी चाहिए, अक्रॉस द बोर्ड सबकी ख़त्म होनी चाहिए, ताकतवर क्या और गरीब क्या। लेकिन उनका बहरहाल हमें अभी तक कोई जवाब नहीं आया, उनके जो डिप्टी डीजी हैं उनकी तरफ से भी कोई जवाब नहीं आया। लेकिन हमारा प्लेटफॉर्म खबर क्या है, हाजिर है। डॉक्टर अनम साहिबा खुद, उनके कोई सबॉर्डिनेट आए इस पे वर्जन देना चाहें तो हम अपने प्लेटफॉर्म से उनका वर्जन जो है वो मनो अन एयर करने के पाबंद है। लेकिन मैं सिर्फ आपकी तरफ आने से पहले एक आखिरी बात कि मोहसिन नकवी साहब छोड़े इस्लामाबाद क्लब को, ये नोटिस है। क्यों छोड़े? अभी ना, वो तो बड़ा काम है ना, ये तो आईजी पुलिस से पूछे ना कि भाई आपने किस कैपेसिटी में कैफे के लिए दे दी। और मैं आपको बताऊं, इसमें बकायदा मेंशन है 2 कैफे, एक नहीं 2 कैफे बने हुए वहां पे। एक कैफेटेरिया कोस्टा कॉफी और दूसरा है बॉन्टी कैफे। ये 2 वो कैफे हैं जिनका लेटर 13 अप्रैल को बिल्डिंग कंट्रोल मुतलका लिखता है कि जी इनको जाके सील करे। ना तो आज की डेट तक एनफोर्समेंट ने इसके ऊपर कोई काम किया, ना जाके सील किया गया और ना जाके इसको गिराया गया। अब सवाल ये है कि आपने गरीबों की बस्तियां गिरा दी। ये जो आपकी स्टोरी है आज की, अब ये बता रही है कि पुलिस को बैरिक्स के लिए जमीन दी गई, जमीन दी गई 6.5 एकड़। अब जब ऑफिशियल पर्पस के लिए ज़मीन दी जाती है किसी ऑफिशियल इदारे को, तो वो बहुत ही सस्ते दामों में दी जाती है। वो उस पर्पस उस साल करने के लिए दी जाती है। बिल्कुल ऐसी है। कमर्शियल यूज़ के लिए आप जब लेंगे तो फिर आपको मार्केट में कंपटीशन करके लेनी होती है। बिल्कुल। और दूसरी बात, क्या पुलिस एज ए डिपार्टमेंट कोई बिजनेस कर सकती है? जवाब है नहीं। ठीक है, अगर नहीं कर सकती तो ये बिजनेस कैसे हो रहे हैं? हमारी हुकूमत तो, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत तो हमेशा कहती है कि बिजनेस करना हुकूमतों का काम नहीं है। मतलब इदारे भी हुकूमत का हिस्सा है ना। आप पीआईए बेच रहे हैं, आप सारे इदारे बेच रहे हैं, तो इधर जो है। और दूसरा देखें ना, वो गरीब पर गुस्सा उतरता नहीं है, अमीर पर गुस्सा चढ़ता नहीं है। ठीक है, यानी गरीब से गुस्सा खत्म नहीं होता और अमीर पे गुस्सा आता नहीं है ना। वो क्योंकि ताकतवर होता है ना। अनम साहबा का गुस्सा अमीरों पे चढ़ेगा नहीं, क्योंकि उनको पता है कि वो शायद उनको बदली करवा दें, और गरीब आदमी है। मैं जाती तौर पे समझता हूँ डॉक्टर साहबा जो है वो उन्होंने बड़ा प्रेशर लिया, नहीं, काम किया। वो बिल्कुल मैं समझता हूँ लर्नड बहुत अच्छी होगी। लेकिन ये बात बिल्कुल जस्टिफाई है कि अगर एक डॉक्यूमेंट 13 अप्रैल का है तो उसको बहरहाल अमल क्यों नहीं हुआ? ये सवाल अपनी जगह मौजूद है। डॉक्टर अनम साहिबा, एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, हमारा प्लेटफॉर्म खबर क्या है का प्लेटफॉर्म हाजिर है आपके लिए। आप अपना वर्जन देना चाहें, हम हाजिर। मोहसिन नकवी साहब, वजीर दाखिला साहब, हमने आपको दस्तावेज दे दिए। पहले इस पे तो ये भी सोचना चाहिए कि ये काम करवाया कैसे, क्योंकि ये परमानेंट कंस्ट्रक्शन है सर, ये टेम्परेरी स्ट्रक्चर नहीं हुआ। कंस्ट्रक्शन क्यों हुई, पुलिस ने क्यों इजाजत दी, क्या तरीकाकार तय हुआ? और मैं उस तरफ नहीं चाहता कि ये कैफेटेरिया के ऑनर्स कौन है। यकीनी तौर पे कोई कमजोर आदमी, कोई सफेद पोश आदमी, को मेरे जैसा आप जैसा आदमी तो जाके डिप्लोमेटिक इनक्लेव में कैफे बनाने से नहीं। आपने, मैं आपका लेटर आज, क्योंकि स्टोरी आपकी थी तो आपने ये चीजें निकाली हैं, तो मैंने आज लेटर जब पढ़ा तो रिलेवेंट था। और आपने मैं समझता हूं, मैं आपकी इजाजत से मोहसिन नकवी साहब को भी आज इस बात के ऊपर रिक्वेस्ट करता हूं कि आए, आप हमारे साथ अपना वर्जन शेयर करना चाहिए, आपको कुछ सबॉर्डिनेट करना चाहिए, हम तब भी हाजिर। और सही आपकी इजाजत से मेरा ये ख्याल है कि गरीब की बस्ती आपने गिराई, आपने कहा जी वो कब्जा करके बैठे हुए थे, ठीक है, हम आपकी बात को मान लेते हैं। लेकिन मोहतरम वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब, हम वक्तन फ़वक्तन अब वो दस्तावेज, वो प्रॉपर्टीज आपके इल्म में लाते रहेंगे
कि जो ताकतवरों की हैं वो गिराई नहीं गई, वो बरी इमाम की कॉर्नर हो, वो शाहलादिता की कॉर्नर हो, वो सीडीए का कोई और सेक्टर हो, ताकतवरों को भी फिर आप करें। बड़े बड़े लोगों के पास एक आर्ट होता है, वो अपने मतलब की सुनते हैं, और उनके मतलब की जो बात होती है ना, वो एक कान लेकिन से मेरा ख्याल है कि सुनकर, मोहसिन नकवी साहब, एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल। ये आपकी बात सर आंखों में, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि मोहसिन नकवी साहब ऐसा नहीं करेंगे। मोहसिन नकवी साहब के आप बड़े लोग, इशारा तो उसी तरफ है। आपने चूंकि शो को भी क्लोज करना है, बहुत शुक्रिया एमबी सोमरो साहब आपका। नाज़रीन, आपने शो देखा। हम ये दस्तावेजी सबूत के साथ चीज़ें इसलिए सामने रखी हैं ताकि हर एक के लिए बराबर का इंसाफ हो, क्योंकि मोहसिन नकवी साहब ने खुद इस बात का इरादा किया है। हम बतौर साफ़ी निशानदेही कर रहे हैं, हमारी ख्वाहिश भी अल्लाह है करे ऐसे पाकिस्तान में हो कि कानून सबके लिए हो, सबके लिए हो, और हर शहरी की बराबर इज्जत और एहतराम हो, और सबके साथ एक जैसा सलूक हो। नाज़रीन, कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।